हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हमें पर्सनल अकाउंट में अगर किसी पर्सन का नाम हो, कंपनी का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, वो हमें पर्सनल अकाउंट में लिख देना है। रियल अकाउंट में हमें कोई भी संपत्ति हो, असेट्स हो, वो हमें रियल अकाउंट में लिख देना है। नॉमिनल अकाउंट में कोई भी इनकम या फिर एक्सपेंसेस हो तो वो हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे। फर्स्ट है मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट, ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में क्योंकि इसमें पर्सन का नाम है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में जाएगा। सो सेकेंड है हमारा लूज टूल्स अकाउंट जाएगा रियल अकाउंट में। और थर्ड है हमारा ड्राइंग अकाउंट हम सबको पता है कि जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, इसलिए जो ड्राइंग अकाउंट है वो हम पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। फोर्थ है कार्टेज अकाउंट हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे। फिफ्थ है प्रीपेड रेंट अकाउंट, अब ये जो प्रीपेड रेंट अकाउंट है वो हम पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। और अब हमारा जो 6 है वो है कॉपीराइट अकाउंट है तो हम सबको पता है कि रियल अकाउंट में असेट्स होता है। अब कॉपीराइट अकाउंट वो लॉन्ग टाइम असेट्स है, इसलिए ये जो कॉपीराइट अकाउंट है वो हम रियल अकाउंट में लिख देंगे। 7 है पेटेंट अकाउंट, अब ये जो अकाउंट है वो हम रियल अकाउंट में लिख देंगे। अब हमारा जो 8 है वो है आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट, ये हम पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। हमको पता है कि कोई भी प्रीपेड अकाउंट हो या आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो वो हम पर्सनल अकाउंट में ही लिखते हैं। 9 है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट हम लिख देंगे पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव अकाउंट, अब ये जो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है वो हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंच अकाउंट, ये हम नॉमिनल अकाउंट में ही लिखेंगे। 12 है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हम रियल अकाउंट में लिख देंगे क्योंकि ये असेट्स है, इसलिए अब हम ये रियल अकाउंट में लिख देंगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सैलरी इनकम अकाउंट, ये अब मैंने पहले ही कहा था अगर कोई इनकम या एक्सपेंसेस हो तो वो हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देते हैं, तो इसलिए अब हम है नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक अकाउंट, अब जो लाइव स्टॉक अकाउंट है वो तो असेट्स हुआ हमारा, इसलिए अब हम ये रियल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट्स एज फ्री सैंपल अकाउंट, ये हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे। अब हमारे नेक्स्ट जो है राधिकाज अकाउंट, अब ये जो राधिकाज अकाउंट है वो पर्सन है, इसलिए अब हमें पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये हम पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट, ये हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, अब मैंने पहले भी कहा था अगर किसी कंपनी, बैंक या पर्सन का नाम हो तो वो हम पर्सनल अकाउंट में ही लिखते हैं, इसलिए अब हम जो हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट है वो हम पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है लोन अकाउंट, अब जो लोन अकाउंट है वो हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में। ये लोन अकाउंट लिखने के बाद
नेक्स्ट है कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट हमारा असेट्स हुआ, संपत्ति हुआ, इसलिए जो कंप्यूटर अकाउंट है वो हम रियल अकाउंट में लिख देंगे। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब जो लीगल एक्सपेंसेस है हमको पता है कि इनकम या एक्सपेंसेस हो तो वो हम नॉमिनल अकाउंट में लिख देते हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वो हम रियल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है इनकम रिसीवेबल अकाउंट, वो पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है ऑडिट फीस अकाउंट। ऑडिट फीस अकाउंट हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस हुआ इसलिए ये हम लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क अकाउंट। ट्रेडमार्क अकाउंट हम लिख देंगे रियल अकाउंट में। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से कुछ लॉस हुआ, ये हम लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है मोटर कार अकाउंट। मोटर कार अकाउंट ये हमारा असेट्स हुआ, मोटर कार अकाउंट, इसलिए अब हम ये रियल अकाउंट में लिखेंगे। 29 है इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट हम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है जीएसटी अकाउंट। जीएसटी अकाउंट हम लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट में। ओके, नॉमिनल अकाउंट में ही जीएसटी अकाउंट लिखने के बाद नेक्स्ट है सिद्धिविनायक ट्रस्ट अकाउंट। मैंने तो कहा था कि कंपनी, पर्सन या बैंक का नाम हो तो वो हम पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। यहाँ पे दिया है सिद्धिविनायक, ये जो नाम है, तो सिद्धिविनायक ट्रस्ट अकाउंट ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ओके, सो अब हमें पर्सनल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ये हम रियल अकाउंट में लिख देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये असेट्स हुआ इसलिए अब हमें रियल अकाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज अकाउंट। इंडियन रेलवेज अकाउंट अब हमें पर्सनल अकाउंट में लिखेंगे। और उसके बाद इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट, ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एडवांस अकाउंट, ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। डिस्काउंट अकाउंट जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और राज एंड कंपनी अकाउंट जाएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था अगर किसी कंपनी, बैंक या पर्सन का नाम हो तो वो पर्सनल अकाउंट में ही जाता है। नेक्स्ट रिपेट्स अकाउंट जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। रॉयल्टी अकाउंट जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं।